चलिए आइए इसका पार्ट 3 देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला इतना के बीच, इतना 101 से 999 इतना जो दिया ना, इसके बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में एकाएक अंक याद कीजिए। देखिए अभाज्य संख्या बोला सबसे पहले। तो अभाज्य संख्या होता क्या है? सबसे पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे या ना भाग लगे, ना विभाजित हो। क्या करेंगे? जो वह संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसा कितना, वो ऐसा कौन सा संख्या है यहाँ पर? यहाँ पहला संख्या क्या है? 2। इसके बाद क्या है? पहला संख्या 5, फिर इसके बाद क्या है? 7, इसके बाद क्या है? 9, सॉरी 9 नहीं, 11, 11, 11 है, 11, 11, 13, ऐसे करते करते कहाँ जाना है? 299 तक जाना है। इसके बीच तक जाना है, इसके बीच में जितना भी संख्या हो, मान लीजिए कि बीच में, इसके बीच में जितना भी संख्या हो। तो देखिए इतना लिखे, हमको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक दो को लिखते हैं, आंसर निकल जाएगा। तो पहला संख्या अभाज्य संख्या क्या है? 2, 2 लीजिए। उसके बाद क्या है? अगला क्या है? अभाज्य संख्या 5। उसके बाद फिर गुना करते जाएंगे। ये दोनों मिलकर जीरो दे रहा है, अगर जीरो दे रहा है, ये दोनों मिलकर जीरो दे रहा है। इसके आगे भी अगर गुना करेंगे सब में, इसका भी अंक सर जीरो ही आएगा। तो इसका अंक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीरो। क्या होगा? जीरो। समझ गए हैं? चलिए अगला सवाल चलते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल ये दिया हुआ है। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या है? 3 पावर देखिए 24 है, तो 3 लिखे 3। उसके बाद क्या है? देखिए 24, 24 को 4 से भागेंगे, जीरो शेष है। जब भी जीरो शेष आए तो मतलब क्या लीजिए आप? 4 ही ले लीजिए। उसके बाद क्या है? 8, 8 है। उसके बाद क्या भाग लीजिए? इसको 4 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा? 13 चौको 52, 56, 56 मतलब एक आएगा शेष, 56, एक शेष पड़ेगा प्लस। इसके बाद 4 है, भाग दीजिए, शेष पर क्या आएगा? एक, एक ले लीजिए, इंटू 7 है, क्या होगा? जीरो होगा शेष पर, जीरो जीरो मतलब 4 रहना है। उसके बाद प्लस है, 4 है। उसके बाद इसके बाद ये पूरा संख्या है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर क्या है? इंटू है, ये इंटू यहाँ पर से, यहाँ पर इंटू है, इंटू है मतलब क्या है? इसके बाद इंटू 8 हो जाएगा, 8, 8 शेष को बनाते हैं तो करिए। तो 3 पावर 4 कितना होता है? 81, 81 का इकाई अंक 1। उसके बाद ये 8 हो जाएगा, 8 प्लस, उसके बाद क्या होगा? ये 4, और 7 पावर 4 कितना होता है? इकाई, इसका क्या हो जाएगा? 9, इससे 27, 7 हो, इकाई अंक क्या होगा? 7। ये हल करते हैं, एक होगा इकाई अंक, क्या होगा? 1, क्या होगा इकाई अंक? 1, एक होगा इकाई अंक। हल करके देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, देखिए नौ सत्ते सत्ते 49, 49 और सत्ते 49, 49। उससे इकाई अंक से मतलब है 9 गुना 9 करते ही 1, ठीक है? 9 में 81, इकाई अंक क्या होगा? 1 हो जाएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। अगला क्या है? 4 है, इंटू क्या? 8। आइए इसको हल कर लेते हैं। पहले गुना होगा, ये गुना 8 प्लस, इसके बाद क्या हो जाएगा? ये 4, इसके बाद क्या हो जाएगा? ये 32, 32 में इकाई अंक 2, इसको जोड़ लीजिए। तो आंसर 12, 12 2 14, 14 का इकाई अंक 4। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए। तो ऐसा करते हैं, सवाल समझ गए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल देखिए, ये दिया हुआ है, अगला सवाल ये दिया हुआ है, क्या अगला सवाल ये दिया हुआ है? क्या 25 फैक्टोरियल है और क्या है? 720। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या से को, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि संख्या को पीछे जाना, एक तक लाना, शुरुआत से लाना। इसको एक तक लाएंगे तो क्या लाएंगे? एक तक लाएंगे। एक तक लाने के लिए क्या करेंगे? मतलब 25 है, 25, इसको एक तक लाएंगे, एक तक लाएंगे, एक तक लाएंगे, एक तक लाएंगे। तो हम बताए थे कि 4 से अधिक फैक्टोरियल है, इसका एक हमेशा क्या होगा? जीरो। क्या हुआ? जीरो। अब लेकिन सर बोले कि आप सर ये लास्ट में ये भी, बट्टे में ये भी है, इसको कटाएंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, आप समझ ही देते हैं। एक से स्टार्ट करेंगे, एक से कहाँ तक जाएंगे? 25 तक, गुना करते जाएंगे, गुना करिए। 3, 4, उसके बाद 5, ये 6 हो गया, और ये 7, इसका कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक करते हैं? 25 तक जाएंगे। बट बाकी कितना? 720। ये गुना करते हैं, गुना करिए, ये गुना करिए। मान 720 कटाना है, तो यहाँ से यहाँ तक गुना करने पर ये क्या होगा? 720 आ जाएगा, क्या होगा? 720, 720 होगा, क्या? 720 कट जाएगा। इसमें इसमें भी 10 में, इसमें भी 10 आ रहा आएगा ना आगे, 8 9 10 11 20 ऐसे है ना। क्या इसका करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, है ना? 10 से गुना करेंगे 10 आएगा, फिर 20 इसमें आएगा, जीरो आ रहा। तो क्या होगा? इसका अंक आएगा जीरो ही होगा, ऑप्शन नंबर, मतलब क्या ऑप्शन नहीं है, क्या आंसर इसका होगा? आंसर क्या होगा? जीरो। क्या आंसर? जीरो। ऐसा करते हैं, आप समझ गए। चलिएगा सॉल्व चलते हैं। बस सवाल देखिए, ये दिखा दिया हुआ है, इतना का इकाई अंक चाहिए, इसका इकाई अंक चाहिए। तो क्या है सवाल? 25 डबल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल मतलब जब भी डबल फैक्टोरियल है, इसका मतलब अंतर 2 लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 25 फैक्टोरियल है, हम कहाँ तक जाना है? 16 तक जाना है, 16 तक जाना है।
डबल फैक्टोरियल मतलब अंदर दो लेना, मतलब अंदर दो, क्या दो लेंगे, मतलब 10 के अंदर दो क्या है, 25 के पहले क्या होता है 23, अंतर दो, जब भी दो फैक्टोरियल है दो अंतर लेना है, तीन फैक्टोरियल है तो तीन अंतर लेना है, चार फैक्टोरियल है तो चार अंतर लेना है, दो फैक्टोरियल है तो दो अंतर लेना है। उसके बाद क्या क्या लेंगे 20, देखिए यहाँ पर 21 21 21 21 21 21, उसके बाद क्या आ जाएगा 19, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो 17, 17 बाद क्या आ जाएगा, 17 बाद क्या आ जाएगा, इसको छोटा कर दे, छोटा करते हैं, इसको छोटा कर, छोटा कर देते हैं, छोटा, इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा, क्या हो जाएगा, इसके बाद कैसे 15 हो जाएगा, देखिए आप 15 आ गया, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, उसके बाद 7 5, उसके बाद 3 और ये 1, कितना आ गया, कितना आ गया। हम चाहते थे इसको आप डायरेक्ट बता सकते थे, डायरेक्ट बता सकते थे, आपको समझाना जरूरी था। अब देखिए गुना करिए, तो गुना करते मैंने देखिए 5, इसमें देखिए 5, इसका सब जब भी गुना करिए इसका इकाई 5 होगा, इसमें सम संख्या नहीं आ रहा, इसमें सम संख्या नहीं है, जब भी सम संख्या ना रहे और उसको 5 दिखे उसमें, तो इसका इकाई हमेशा 5 होगा, क्या होगा, इसका इकाई 5 होगा। जब भी सम संख्या के साथ नहीं, सम संख्या ना दिखे कोई भी मतलब इंटू में, मतलब मल्टीपल में सम संख्या ना दिखे, उसके साथ 5 का मल्टीपल दिखे, लेकिन सम संख्या ना है, सम संख्या ना दिखे लेकिन विषम संख्या के साथ 5 का मल्टीपल दिखे, उसका इकाई हमेशा क्या होगा 5, क्या होगा इकाई 5, क्या हो जाएगा 5, इसमें कभी कहीं दिख रहा है सम संख्या, अगर सम संख्या होता है इसका इकाई क्या होता है 0, अगर क्या होता है 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ विषम संख्या आता है, अगर यहाँ पे पूरी बना के लिख सकते हैं आप, विषम संख्या के साथ, विषम संख्या के साथ, विषम संख्या के साथ 5 का गुना करने पर, विषम संख्या के साथ 5 का गुना करने पर इसका इकाई क्या होगा 5 ही होगा, क्या होगा इकाई 5, क्या होगा इकाई 5, ये आपको आज रख लीजिएगा। चलिए मैं सवाल चलते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर 5, क्या आ जाएगा इसका आंसर 5, आ जाएगा 5, सवाल कहाँ गया, इसका क्या आ जाएगा, सवाल मिट गया है, क्या इसका जो सवाल था, तो सवाल था 25 फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल का इकाई है यूनिट, डिजिट, 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 ये सवाल था, क्या इसका आंसर होगा 5, इसका आंसर क्या होगा 5, 5। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये दिया हुआ है, देखिए अगला सवाल ये दिया हुआ है, क्या करिए सबसे पहले इसको कटाइए, देखिए डबल जीरो कटा दीजिए, कट रहा तो कटाइए, और 5 से कटाइए 2 बार में, 5 से 2 बार में, ये 2 से 2 कट जाएगा, अब बचा क्या, क्या बचा 3 बचा, ये 3 बचा, 6 18 और ये 4 बचा, देखिए 4 गुना बचा, 4 6 7 9 8 बचा, पूरा कर लिए, 4 12 मतलब 2, 2 का 6 से गुना करते फिर 12 हो जाएगा, फिर 2 7 दूनी 14 मतलब 2, फिर 8 दूना 16, फिर 6 और उसके लिए 954, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा, 4 इसमें आ रहा था, एक बार फिर जांच कर लेते हैं, देखिए क्या लिख देते हैं, तो 2 से 2 खत्म हो गया, 2 खत्म ना हो गया था, तो 3 बचा 3, 4 12 मतलब 2, और ये 2 फिर 12 फिर 2 7 दूना 14 फिर 2 8 दूना 16 16 मतलब 6 954, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, 4, इसका आंसर क्या होगा 4, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, इस अगला सवाल दिया हुआ है, देखिए ये देखिए अगला सवाल, ये दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, लिखित अंतिम 5 या होगा, अंतिम 5 अंक पूछ रहा है, अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक, देखिए एक का फैक्टोरियल एक ही होगा, एक होगा, उसके बाद 2 का फैक्टोरियल तो 2 गुना 1 मतलब 2, 2 पावर 4 है, कितना हो जाएगा, 2 पावर का 4 कितना होगा 16, 16, फिर प्लस 3 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 गुना 6, इसको लाइफ पीछे जाएगा तो 3 गुना 6, 3 गुना 2 होगा, 3 गुना 2 तो 6 पावर क्या है 3, 6 क्यों कितना होता है 216, 216, 216 प्लस, उसके बाद कहाँ है 4, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल कितना 24 होता है, 24 फिर करेक्ट मतलब ये 4, 4 के 3 और ये 2 और ये 1, क्या है ये 24 होगा, 24 और 24 पावर कितना, 24 पावर 2 आता है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई से मतलब लिख लीजिए, इसे इकाई लिख लीजिए, तो 4 लीजिए, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 फिर प्लस, प्लस हो जाएगा 5 करेंगे तो 720 120 होगा, 5 का 120, इकाई से लिए इकाई लीजिए, इकाई 0 हो जाएगा, मतलब 0 का अब इस जहाँ भी आप करेंगे तो 0 पे देगा, 6 भी जाएंगे तो 0 देगा, इकाई 0 सब 0 देगा, फिर ये इसको देखना है, इसको जोड़ते हैं, इससे बनेगा नहीं बनेगा तो देखते हैं, जोड़ लीजिए इकाई जुड़ेगा 0 6 6 6 6 12 12 12 6 18 18 19, अंतिम में क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9, अंतिम में 9, अंतिम में 9 आएगा, सब में आंसर में 9 दिया है 9, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, जोड़ते हैं,
उसके बाद क्या है, ये देखिए जुड़िए, तो जुड़िए क्या जगह ये हो गया 2, और 2 1 3, 3 1 4, और यहाँ बचा था, तो ये पूरा डिटेल में बना के अंतिम 5 है ना, तो डिटेल में बनाना पड़ेगा। ये नहीं बन रहा है, ऑप्शन से नहीं बन रहा है, तो ये पूरा इसको ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पूरा लेते हैं, इसका पूरा ले लेते हैं, तो पूरा लेना पड़ेगा, तो पूरा लेना पड़ेगा इसका, उसको पूरा बनाना पड़ेगा पूरा। देखिए चलिए पहले, तो एक एक होगा, एक एक प्लस क्या जगह इसका, 2 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 3 का क्यूब कितना होगा, 3 गुना 6 ना, 6 का क्यूब 216, 216, फिर प्लस 4, ये 24 का, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का 576 होता है, 576, 24 का 576, 24 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालने जानते हैं, देखिए 24 कितना स्क्वायर होगा, 16 कैसे निकालते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसके बाद ये कितना होता है 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसके बाद सबको गुना करिए आपस में, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, एगो छोड़ के जोड़ दीजिए, एगो छोड़ के जोड़ दीजिए आप, जोड़ लीजिए 6 7, और ये 5, ये 576 आ गया, 576, 576 लिए, 576 ले लिए, 576, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद क्या है 5, 5 का 5 प्लस 5, 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा 120, गुना करते जाएंगे 5 से जाएंगे गुना, गुना करते जाएंगे तो 120 कितना आएगा 120 आएगा, 120 का पावर 1, 120 ही होगा, फिर प्लस, फिर प्लस, उसका क्या प्लस, प्लस लीजिए, प्लस 6 हुआ, 6 का स्क्वायर, 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, नहीं 6 नहीं है 10 है, 10, 10, 10 का क्या हुआ, 10 पावर कितना भी लेगा 10 का, ये जीरो देगा, देगा बहुत जीरो देगा, लगभग 4 5 जीरो दे देगा, तो इसको रख लेते यहाँ तक छोड़ देता है, ठीक है, ये जीरो देगा बहुत, अंत में बहुत जीरो देगा, इसको अभी साइड में रखते हैं, इसका हल करते हैं, पहले इतना जोड़ते हैं, जुड़िए, तो ये जीरो कितना जगह 6, 6 6 6 6 6, 12 हो गया, 12 12 6 18, 18 19, 19 का 9 बचा 1, तो 2 1 3, 3 बचा 1 जोड़ दिए, 2 बचा 1 3, 3 और 7 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 1 13, मतलब 3, क्या होगा 3, क्या होगा 3, फिर से जोड़ लीजिए, ये 2 2 और ये 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 11 12, सॉरी ये तो जुड़ा गया था ना 12, तो क्या 1 12 12 2, 2 का 2, 2 है, मतलब 29 आएगा, अंतिम अंतिम जीरो है, मतलब 29 आएगा, तो ऑप्शन नंबर तो ये कट रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर, ये कट रहा है, पहला ऑप्शन तो कट रहा है, तो बचा ये 2 ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन बचा, ये देखते हैं, इसको आप जोड़ लेते हैं लास्ट वाला को, तो 2 12 का 2, ये देखिए 1 5 6 6 2 8, 8 1 9, बचा बचा 9 था, 9 बचा 9, 9 4 9, 2 क्या हो गया, 929 हो गया, 929 929, ये ऑप्शन बचा है, और इसके बाद जब भी करेंगे तो जीरो दे रहा था, सब भी जब 5 पावर करेंगे फैक्टोरियल, 5 के पावर 5, वो 4 5 6 जीरो देगा, क्या होगा 5 6 जीरो देगा, क्या इसके मतलब इसके बाद क्या होगा, जीरो ही जीरो होगा, इसके बाद जीरो ही हुआ, जीरो 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 होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बी ये जीरो दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ऐसा करते हैं समझ गए, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये दिया हुआ है, देखिए अगला सवाल ये दिया है कि क्या दे के पावर क्या दिया 72, सिर्फ इकाई ले रहा है, सिर्फ इकाई है, क्या दिया 72, 72 ले लीजिए, का इकाई छेद दिया, क्या इकाई छेद दिया, तो के का मान क्या होगा, देखिए तो पहले सबसे पहले क्या करिए, इसको करिए हल, 18 72, का मतलब 4 से भाग दिए तो 72, शेष क्या रहा जीरो, जीरो जब आएगा तो क्या प्रोसेस लेना है, तो क्या लेना है बता पर 4 बराबर 6, अब देखिए कौन सा संख्या रखे, इस ऑप्शन ऑप्शन यूज करिए, ऐसा संख्या रखिए कि जिसका इकाई 6 आए, तो पहला ऑप्शन लिया हम 8, 8 के रखे, 8 का पावर 4 करें कितना हो जाएगा, तो क्या जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का पावर 4 लिए कितना जाएगा, इसका इकाई 6 दे रहा, इसका इकाई 6 रहा, देखिए 8 गुना 8 और गुना 8 और गुना 8 कर लिए, 8 64 चौसठ 4, फिर 832, फिर 8 दूना 16, इकाई देना 6, मतलब ये हो सकता है, क्या देखते हैं 6, तो 6 पर कितना भी पावर है तो इसका इकाई 6 ही होगा, तो ये भी होगा, और 2 पावर 16 क्या होगा, 2 पावर 16 ये होगा, मतलब इसमें क्या आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। देखिए अगला सवाल चलते हैं, ऐसा करते हैं समझ में, देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, ये अगला सवाल ये दिया हुआ है, देखिए अगला सवाल ये दिया हुआ है, अगला सवाल ये दिया हुआ है, ये इसका इकाई चाहिए, चलिए करिए करते थे, इसका क्या होगा, इसका इकाई एक ही होगा, प्लस इसका फैक्टोरियल करेंगे तो 2 गुना 1 मतलब 2 ही होगा, 2 पावर 2 है, 2 फैक्टोरियल भी 2 है, तो क्या करिए गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे क्या होगा पावर 2 ही होगा, प्लस 3 का करेंगे क्या होगा 3 गुना 6 मतलब 6, 6 पावर कितना बने 6 है, तो पावर से भूल जाइए, फिर अगर क्या है 4 होगा,
इसी प्रकार कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। तो उसके बाद क्या होगा, 4, 4 का टाइम क्या आ रहा था, 24, मतलब 24 आ रहा था ना। फैक्टोरियल किया तो 4 गुना 3 करेंगे, 2 करेंगे और 1 करेंगे, क्या होगा 24, 24, 24 होगा। और एक 24 चाहिए, 24 का इकाई चाहिए सिर्फ, हम तो इकाई क्या 4, पावर क्या है, पावर 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा था, मतलब पावर 4 होगा, 4 फिर 24, पावर भी 24 होगा, पर पावर भी 24 होगा। इसको 4 से भाग देना, 50 से जीरो, यहाँ पर 4 भी यहाँ क्या लेना होगा 4। उसके बाद क्या 5 आएगा, 5 का इकाई क्या है, जीरो हो जाएगा, 120 होता है 5 का पेट्रोल क्या होता है 120, उसका इकाई क्या हो जाएगा जीरो, जीरो पर मतलब फिर बराबर है तो जीरो भी आएगा। तो उसके बाद चेक नहीं करना है, मतलब जीरो नहीं चेक नहीं करते हैं, तो 5 के बाद जीरो नहीं करते हैं चेक, बस 4 तक चेक करते हैं, बस 4 तक चेक करते हैं, जीरो आ रहा है सब में, जो जीरो आएगा, इसको हल करते हैं। एक एक का एक ही होगा, 2 के स्क्वायर 4, ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 4 का पर 6, 4 6 हुआ। और इसको जोड़िए, 10 10 के 11, 11 और 7 17, क्या हो 17 17 17, ऑप्शन नंबर 17 का आएगा 7, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए देखिए, ऐसा करते हैं, समझ गए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये दिया हुआ है, अगला सवाल ये दिया, देखिए अगला सवाल ये दिया होगा, अगला सवाल ये दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं, ये देखिए 4 है 4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 81 में देखा है, फिर प्लस 4 का क्यों, क्या होगा 4 का क्यों। ये बहुत मतलब कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, तो ज़्यादा नहीं, कुछ हाथ लेते हैं, इसके बाद देखते हैं, कुछ हद तक लेते हैं, चलिए देखते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं, देखिए 2 आप लीजिए, कोई 2 लीजिए, जो 2 लीजिए, 2 लिए, 2 लिए, 2 लिए कितना आ रहा है। ऐसा करिए कि पहले देखिए, पहले समझ लीजिए इसके बाद, देखिए ये जो लिया है ले लिया है, ठीक है। वैसे देखिए 4 का पावर 4 ही होगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 81 मतलब 1, फिर प्लस फिर क्या होगा, 4 का क्यों 64 मतलब 4, फिर प्लस ये क्या रहा देखिए, जो पावर 4 के क्या होगा 9 81 और 81 मतलब क्या ये एक ही होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर पावर, जैसे इसमें पावर है 4 पावर सम, पावर सम रहे, सम सम पावर है 4 पर, 4 पर 4 पर कैसे इकाई क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, बस यही दोनों आ रहा है, ठीक है, ये दोनों आ रहा है। और 9 पर 9 पर 9 पर सम संख्या, सम संख्या आ रहा है पावर, तो किसका क्या आ रहा है, एक आ रहा है, क्या आ रहा है सिर्फ एक आ रहा है, क्या आ रहा है सिर्फ एक। और विषम संख्या आ रहा है, विषम संख्या पर, विषम संख्या क्या आ रहा है 9 का, विषम संख्या क्या आ रहा है, मान लीजिए विषम संख्या क्या आएगा, विषम संख्या मान लीजिए विषम संख्या 3 है, लकड़ी इसको 9 गुना 9 गुना 9 क्या हो रहा है 81 और ये 9 मतलब 9 है, क्या आ रहा है 9, तो 9 विषम संख्या पे 9 आ रहा है, और कोई संख्या आ रहा है, मतलब बड़ा संख्या लीजिए 5 लीजिए, 5 तो क्या सिर्फ 5 आएगा, मतलब 9 आएगा, तो 2 लेंगे तो 5, सभी कोई विषम संख्या लेंगे, क्या आ रहा है 9 दे रहा है, 9 दे रहा है। 4 का देख रहे विषम संख्या, 4 का विषम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए विषम संख्या लीजिए 4, और क्या लीजिए, सॉरी सॉरी यहाँ पर विषम संख्या सिर्फ 6 आएगा, आएगा सिर्फ 6, सिर्फ 6, तो ये विषम ये है, तो इसका ये 4 होगा, इसे विषम संख्या 3 ले लीजिए, इसका भी 64 मतलब 4, विषम संख्या क्या दे रहा है 4, विषम से इसका विषम क्या दे रहा है, विषम दे रहा है 4, 4 दे रहा है, 4 दे रहा है, तो मतलब इसको जोड़ना पड़ा, जोड़ना है, तो इसलिए इसको आप देखते हैं, इस टाइप को सवाल देखते हैं, इसको देखते हैं, तब ये देखते हैं इसको, देखिए तो 4 का पावर सम है, सम संख्या है पावर क्या होगा, अच्छा देखिए, देखिए सर, देखिए क्या 4 4 है, 4 प्लस फिर क्या हो जाएगा ये 9, अब तुरंत बताएं कि यहाँ लिखे हैं क्वेश्चन, उसके हिसाब से चलते हैं। फिर क्या होगा, विषम में तो 4 होगा, विषम में तो 4 होगा, फिर प्लस इस बार क्या है सम, सम क्या होगा, सम का क्या मान होगा 1, फिर प्लस फिर विषम में मतलब सम विषम चल रहा है, सम विषम ऐसा लीजिए कि पहले सम लीजिए विषम लीजिए, बस 2 लीजिए, बाकी बस बाकी वही दोहरा रहा है, बाकी वही दोहरा रहा है। क्या करते हैं, सम लिए पहले लिए 2 प्लस 2 पकड़िए आप, 2 4 लिए प्लस 1, बस इसको जोड़िए, क्या रहा है इसका 5, क्या उसका 5, इसके बाद इस आगे भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे, मान लीजिए इसका भी करेंगे तो 5, फिर इसका करेंगे तो 5, ऐसे करते करते 5, ऐसे कहाँ तक जाएंगे 5, कहाँ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 19, मतलब कहाँ तक 100 तक जाना है, 100 तक, मतलब करेंगे मतलब इसको 100 बार मतलब लिखना है, इसको कहाँ तक 100 बार लेना, तो क्या होगा, तो 2 जब ले रहे हैं, 2 लिए तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5, ऐसे करते करते हम 100 तक जाना, तो 100 तक जाना है मतलब कहेंगे मतलब और भी संख्या इसमें जोड़ेगा, इसका क्या आ जाएगा, सीधे आपको याद रखना जीरो आ जाएगा, क्या होगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, जब इसको हल करेंगे क्या होगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, क्या ऑप्शन नंबर इसका होगा जीरो, जब इसको आप जोड़िएगा तो 100 जोड़ा क्या होगा, जब इसको हल करेंगे जीरो आ जाएगा, क्या होगा आंसर का जीरो हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ऐसे करते हैं समझ में, चलेगा सवाल, अगला सवाल नहीं है, आज का सवाल यहीं तक, थैंक यू। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, थैंक यू।